अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फातिमा आज के इस सेशन के अंदर क्लास 12 मैथ्स 1 चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक इस सबक को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल यानी मैथ्स से रिलेटेड, लॉजिक जिसका इस्तेमाल आप कई बार करते हो। कोई मुश्किल काम करना हो, मुश्किल सवाल हल करना हो या फिर कोई पजल सॉल्व करना हो, आप कहते हो इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक जैसे उर्दू में कहते हैं मंताक, यानी ठीक तौर से सोचने का इल्म। लॉजिक वर्ड बना है ग्रीक वर्ड लोगोस से, जिसका मतलब होता है रीज़न यानी वजह। ये आपके मैथ्स पार्ट 1 का पहला सबक है। ये चैप्टर इतना आसान है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप एग्ज़ाम में गलती से भी एक भी मार्क वहाँ पर लूज़ नहीं करोगे, पूरे मार्क्स लोगे इंशाल्लाह। इस सबक के अंदर 7 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। पहला है स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, लॉजिकल कनेक्टिव कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ट्रूथ टेबल्स, रिगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टैटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्यूअलिटी, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स, स्विचिंग टेबल्स। ये 7 पॉइंट्स हमें इस सबक के अंदर डिस्कस करना है। इसके अंदर सबसे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर हमें एक ऐसा नॉलेज मिलता है जो कहीं पर भी हमारे इस्तेमाल में आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। और एक बार जब ये हमारे नज़रों से गुज़र चुका होगा तो किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछो इंशाल्लाह हमें जवाब देना आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि मैथमेटिक्स इज़ अ लॉजिकल सब्जेक्ट एंड इट ट्राइज टू बी एग्जैक्ट। एकदम सही। फॉर एग्जैक्टनेस इट रिक्वायर्स प्रूफ्स विच डिपेंड अपॉन प्रॉपर रीजनिंग। एग्जैक्टनेस के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है और वो प्रूफ एक प्रॉपर रीजनिंग के ऊपर डिपेंड होता है, और रीजनिंग डिपेंड होती है, रीजनिंग के लिए रिक्वायर है लॉजिक। आपने स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम, एनटीएस, एमटीएस के एग्ज़ाम तो दिए होंगे। उसके अंदर एक सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी, जिसके अंदर रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉजिक की ज़रूरत होती है। द वर्ड लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस विच मीन्स रीजन। ये अभी हमने देखा था। देयरफॉर लॉजिक डील्स विद द मेथड ऑफ रीजनिंग, इसलिए लॉजिक मेथड ऑफ रीजनिंग के लिए डील करता है। इन एंशियंट ग्रीस द ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर एरिस्टोटल स्टार्टेड स्टडी ऑफ लॉजिक सिस्टमैटिकली। देखिए, इसके अंदर कहा गया है कि जो सबसे पहले लॉजिक को अगर किसी ने सिस्टमैटिक स्टडी की तो वो था एक ग्रेट फिलोसोफर जिसका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, इसने सबसे पहले लॉजिक, इस टॉपिक को स्टडी करना शुरू किया, सिर्फ लॉजिक को। इसके बाद बात हुई मैथमेटिक्स लॉजिक की, और वो डेवलप किया एक इंग्लिश फिलोसोफर जो एक मैथमेटिशियन भी थे, जिनका नाम था जॉर्ज बुली, जिनका ड्यूरेशन था 2 नवंबर 1815 से लेके 8 दिसंबर 1864 तक। ये इसकी मालूमात दी गई है। आगे, लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर थॉट। हमारे जहन में जो सोच आती है उसे जाहिर करने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कहा जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरेबिक, फ़ारसी, तेलुगु, पंजाबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा इशारों से बोलना भी हमारे सोच को एक्सप्रेस करता है। फॉर कम्युनिकेशन वी यूज़ सेंटेंस। बोलने के लिए हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इन लॉजिक वी यूज़ द स्टेटमेंट्स। देखिए, कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए हम सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन लॉजिक के अंदर हमें स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होता है। स्टेटमेंट जो कि एक स्पेशल सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर नीचे आपको स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ये एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, सही होगा या गलत होगा। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर P, Q, R एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है मैथमेटिकल लॉजिक की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और इसके लिए हमें इंग्लिश सब्जेक्ट का सहारा लेना होगा। तो इंशाल्लाह स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट इस टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।